दुनिया में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सत्ता के शीर्ष पर बैठकर भी देश के हर कोने पर नजर रखते हैं। उनका प्रयास होता है कि अंतिम पायदान पर खड़े एक भी व्यक्ति का उत्थान होने से वंचित न रह जाए। उन्हीं में से एक हैं हमारे जननायक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में ऐसे कई प्रयास किए जा रहे हैं जो देश के गरीबों और वंचितों के कल्याण से जुड़े हैं। पिछले एक दशक में भारत सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, साथ ही आत्मनिर्भर होकर सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं। डिजिटल युग में गरीबों और वंचितों को आगे बढ़ने का ये सपना दिखाया है राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहले दिन से हमने जो जो योजना लाए हैं, वो सारी योजनाएं इस देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, माताएं, बहनें, युवा, उन्हीं के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमारी सभी योजनाएं केंद्रित है। भारत एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोग बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं। भारत सरकार की ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका सीधा फायदा गरीबों और वंचितों को मिल रहा है। सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीबों के साथ ही जन जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। सरकार की योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। भारत ने गरीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जो सबसे कमजोर लोगों के उत्थान के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने गरीबी के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। वर्तमान में लगभग 171 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। हर योजना का केंद्र रहा है गरीब का कल्याण, हर नागरिक का उत्थान। आज देश में गरीब की चिंता आपका एक गरीब का बेटा मोदी वही कर रहा है। प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो जल जीवन मिशन अब देश के कोने कोने में गूंजता है, हर घर जल। 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों तक पहुंचा है नल का पानी। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% हर घर जल का लक्ष्य पूरा हुआ है। इनमें से 12 करोड़ से अधिक पिछले 5 वर्षों में जोड़े गए हैं। आदिवासी और आकांक्षी जिलों में काफी लाभ हुआ है, जहां 7,275 विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के गांव और 25,962 आदिवासी गांव अब पूरी तरह से संतृप्त हैं। करीब 9,35,000 से अधिक स्कूलों में नल के पानी की पहुंच है, जो भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करता है। जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। दूसरा, साझेदारी, हर स्टेक होल्डर की पार्टनरशिप। तीसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल। और चौथा, संसाधनों का पूरा इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाइयों और बहनों, जल जीवन मिशन में जिस तरह पंचायतों को, ग्राम सभाओं को, गांव के स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है, जिस तरह उन्हें अनेक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। सपनों का घर अब करोड़ों गरीबों के लिए हकीकत बन चुका है।
पीएम आवास योजना के तहत लगभग 4 करोड़ घर बन चुके हैं, जिनमें अधिकांश घर महिलाओं के नाम पर दर्ज हैं। इस योजना के तहत 92,35,000 घर सौंपे गए, जिनमें से 90 लाख से ज्यादा महिलाओं के घर हैं। ग्रामीण भारत में PMAY ग्रामीण के तहत 2.77 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं। इनमें से 60% घर SC और ST को आवंटित किए गए हैं और 25.29% महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किए गए हैं, जो कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं। पूरे देश में गरीबों के लिए पीएम आवास योजना से करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। इन घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम भी होती है। जीवन को रोशन करना यानी अंधेरे से सभी के लिए बिजली तक का लक्ष्य रखना। भारत के हर कोने में लोग अब अंधेरे से उजाले की ओर चल दिए हैं। सौभाग्य योजना के तहत 2,86,00,000 घरों में बिजली पहुंचाई गई है। 2014 में औसत ग्रामीण बिजली आपूर्ति 12.5 घंटे से बढ़कर 2025 में 22.6 घंटे हो गई है, जिससे कि जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 100% गांवों में बिजली पहुंचाई गई है, जिससे भारत के हर कोने में नई आकांक्षाएं जगी हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत खुले में शौच को खत्म करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने और पूरे भारत में स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना और विशेष रूप से महिलाओं और गरीबों के लिए सम्मान सुनिश्चित करना रहा। अब तक स्वच्छ भारत मिशन ने पूरे देश में 12 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बनाए हैं। अब तक 5,64,000 गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जिससे कि विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में बीमारी का बोझ काफी कम हो गया है। इस योजना से शहर से लेकर गांव-गांव तक पहुंचा है स्वच्छता का संदेश। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। PMJAY यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 55 करोड़ भारतीयों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके अलावा सरकार ने 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, उनके लिए आयुष्मान वय बंधन योजना शुरू की। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 77 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों के साथ इसका पूरक है, जो कि नागरिकों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ता है। गरीब के घर में कोई एक अगर गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसका असर घर के हर सदस्य पर पड़ता है। एक समय था जब इलाज में लोगों को घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनकर ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था। इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग
4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। ये 4 करोड़ गरीब अस्पताल में भर्ती हुए, इनमें से कुछ तो अलग अलग बीमारियों के लिए कई बार भर्ती हुए, अपनी बीमारी का इलाज कराया और इन्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ने लाखों लोगों को किफायती सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे सरकार की अधिक समावेशी और सुरक्षित समाज के प्रति प्रतिबद्धता को बल मिला है। मई 2025 तक इस योजना ने 51.06 करोड़ व्यक्तियों का संचयी नामांकन प्राप्त किया है, जो इसकी व्यापक पहुंच को दर्शाता है। PMJJBY यानी PM जीवन ज्योति बीमा योजना 1 साल की जीवन बीमा योजना है, जिसे हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है। यह किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 436 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करती है। मई 2025 तक 23 करोड़ 64 लाख लोग इस योजना के तहत बीमा करा चुके हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना भारत सरकार का प्रयास है कि सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। इस योजना ने बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया है। अप्रैल 2020 से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है। 2028 तक 11.80 लाख करोड़ रुपए के नियोजित परिव्यय के साथ ही ये योजना दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है, जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी भारतीय भूखा न सोए। भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक यह देश खर्च कर रहा है। मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन, मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। धुएं से मुक्ति के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने का लक्ष्य लेकर वंचित आगे बढ़ रहे हैं। इसमें साथ है भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 10 करोड़ 33 लाख LPG कनेक्शन प्रदान किए, जिससे लाखों महिलाओं को धुएं और थकान से मुक्ति मिली है। मार्च 2025 तक 32 करोड़ 94 लाख लोग सक्रिय LPG उपभोक्ता हैं, जिससे स्वच्छ और सुरक्षित रूप से खाना पकाना नया मानदंड बन चुका है। रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 10% EWS आरक्षण संविधान 103 संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार लागू किया गया है। EWS लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा 8 लाख रुपए की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा तय की गई है। हाशिए पर पड़े लोगों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास जारी है। लोगों के बीच जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय समावेशन, व्यावसायिक अवसरों और सामाजिक सुरक्षा की जरूरत महसूस की गई। गरीबों के लिए आर्थिक स्थिरता को सक्षम करने पर केंद्रित कई योजनाएं हैं, जैसे PM मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं और कृषि से संबंधित काम जैसी आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए सूक्ष्म और लघु व्यवसाय इकाइयों को 20 लाख रुपए तक के संस्थागत वित्तीय लाभ प्रदान करती है। विशेषताओं की बात करें तो योजना की शुरुआत से मार्च 2025 तक 52.77 करोड़ से अधिक ऋण खाते खोले जा चुके हैं। अब तक करीब 33.33 लाख करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। इनमें से आधे से ज्यादा राशि SC, ST, OBC उद्यमियों को आवंटित की गई है। लगभग 68% ऋण खाते महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना गारंटी के बैंक लोन की इस योजना ने महिला उद्यमियों, मेरे दलित, पिछड़े, आदिवासी उद्यमियों का एक बहुत बड़ा वर्ग देश में तैयार किया है और नए नए क्षेत्रों में किया है, दूर सुदूर गांवों में किया है। इस योजना के तहत
अभी तक लगभग 19 लाख करोड़ रुपए ऋण के तौर पर दिए गए हैं। 19 लाख करोड़ रुपए। और लोन लेने वालों में लगभग 7 करोड़ ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने पहली बार कोई उद्यम शुरू किया है और वो एक नए उद्यमी बने हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को व्यापार, विनिर्माण, सेवा क्षेत्रों और कृषि से संबंधित गतिविधियों में उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से 100 लाख रुपए के बीच के मूल्य के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। PMJDY यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना को वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य हर घर में कम से कम एक बुनियादी बैंक खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना था। मार्च 2025 तक 55.17 करोड़ PM जन धन खाते खोले गए, जिनमें 2.61 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए। PM जन धन खातों में 30 करोड़ 80 लाख खाते महिलाओं के हैं। ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। ई श्रम पोर्टल सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है और असंगठित श्रमिकों को कौशल विकास और नौकरी मिलने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 29 मई 2025 तक ई श्रम पोर्टल पर 30.86 करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगार पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से 53.75% पंजीकरण महिलाओं के हैं। PMSYM यानी श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपए की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए की गई थी। ये एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जो कि 29 मई 2025 तक 51.35 लाख असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस योजना के लिए पंजीकृत किए गए हैं। लखपति दीदी योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार की ये एक महत्वपूर्ण योजना है। लखपति दीदी एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती है जिसकी वार्षिक घरेलू आय 1 लाख रुपए से अधिक होती है। सरकार इस पहल का सक्रिय रूप से समर्थन करती है, विविध आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देती है और रणनीतिक योजना और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देती है। अब तक करीब 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा बन चुकी हैं और सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। हमारे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली 1 करोड़ बहनें जब लखपति दीदी बनती है ना, तो नीचे धरती कितनी बदल जाती है दोस्तों। अब इस बजट में हमने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को और बढ़ा दिया है। अब 2 करोड़ के बजाय 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। ESIC श्रमिकों के लिए चिकित्सा लाभ, नकद लाभ और बेरोजगारी भत्ता सहित एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा नेट प्रदान करता है। नियोक्ताओं का अंशदान 4.75% से घटाकर 3.25% कर दिया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों का अंशदान 1.75% से घटाकर 0.75% कर दिया गया है। ट्रांसजेंडरों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सम्मान और सुरक्षा। सच्ची समावेशिता का अर्थ है कि सबसे अधिक हाशिए पर पड़े विकलांग और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सम्मान और सुरक्षा भी हो, जिससे समाज में उनका एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।
ADIP योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरणों के वितरण के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी की जाती है, जिससे कि उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके और उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाया जा सके। इस योजना के तहत पिछले 11 वर्षों के दौरान 31.16 लाख विकलांग व्यक्तियों को 2415.85 करोड़ रुपए की लागत से सहायक उपकरण और एड प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याणकारी योजनाएं सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये है नई आशा, नई ऊर्जा और नए भारत की तस्वीर। भारत आगे बढ़ रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ। इतने बड़े देश का तेज विकास सबको साथ लेकर ही हो सकता है। इसलिए 2014 में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमने इस दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए हमने रिफॉर्म्स का, नई संस्थाओं के निर्माण का, स्किल डेवलपमेंट और एक्सेस टू क्रेडिट का रास्ता चुना। कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास का चेहरा है। वे उस कहानी के नायक हैं जिसमें संघर्ष है, अनुशासन है और एक अडिग विश्वास है। भरोसा ऐसा कि भारत का भविष्य उज्जवल है। तभी तो 2047 के विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे प्रधानमंत्री आधुनिकता के साथ समय की धारा में अपनी ऐसी छाप छोड़ रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत कहलाएगी। यही तो है एक जननायक या यूं कहें कि एक राष्ट्रनायक की असली पहचान। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.